हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द केडियन क्लासेस में। मैं तिलक, मैं आज आपको पढ़ाने आया हूँ मैथ, और मैथ में मैं आपको पढ़ाऊँगा वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं मैं आपको एकदम जीरो लेवल से पढ़ाऊँगा। मैंने देखा है कि वास्तविक संख्याओं में बच्चों को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि स्कूल में पढ़ते हैं, इसे रटते हैं और भूल जाते हैं। यहाँ की परमेय और अपरमेय संख्याओं को भूल जाते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं आज आपको एकदम जीरो लेवल से वास्तविक संख्या पढ़ाऊंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो किसका वेट कर रहे हो यार, करते हैं ना। चलो शुरू करते हैं। तो वास्तविक संख्याएं जो होती हैं, वास्तविक संख्याओं को पढ़ने से पहले हम देखते हैं अंक क्या होते हैं। हमारे गणित में जो अंक होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अंक होते हैं। जो हमारी गणित होती है, गणित में जितने भी संख्याएं बनती हैं, जितने भी नंबर्स बनते हैं, इन्हीं सब अंकों से मिलकर बनते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने एक लिखा 6525। इसमें क्या क्या पड़ा है? 6 पड़ा, 5 पड़ा, 2 पड़ा और 5 पड़ा, यानी ये अंक है ना। इन्हीं अंकों से मिलकर तो एक संख्या बनी है जिसका नाम है 6525। एक दूसरा एग्जाम्पल 4063। इसमें कौन कौन से अंक पड़े? 3 पड़ा, 6 पड़ा, 0 पड़ा, 4 पड़ा। यानी जो ये अंक हैं, इनसे मिलकर जो बनता है उसको बोलते हैं संख्या। अब यही संख्याओं को तो हमें आज पढ़ना है। तो संख्या की बात करते हैं। संख्या समझ में आया क्या होता है? संख्या यानी जो अंकों से मिलकर बने उसे संख्या बोलते हैं। संख्या जो होती हैं दो प्रकार की होती हैं, एक वास्तविक संख्या और एक अवास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याएं जो हमारा चैप्टर है, जो हमारे चैप्टर का नाम है, यानी इसके बारे में आज हमें पढ़ना है। लेकिन उससे भी पहले हम जरा इनकी झलक तो देख लेते हैं। ये क्या होती हैं? ये होती हैं अवास्तविक संख्या। जो अवास्तविक संख्याएं होती हैं, रुको देखते हैं, वीडियो चल रहा है ना? हाँ ठीक है, बढ़िया चल रहा है। तो अवास्तविक संख्या, अगर कभी भी आप लोगों को कुछ भी सॉल्व कर रहे हो और रूट के अंदर माइनस मिल जाए, क्या मिल जाए? रूट के अंदर माइनस मिल जाए। ये देखो, रूट के अंदर माइनस, अगर रूट के अंदर माइनस मिल जाता तो ये अवास्तविक संख्या होती। इमेजिनरी नंबर बोलते हैं इसे। रूट के अंदर देखो माइनस लगा हुआ, मैं बात कर रहा हूँ रूट के अंदर की। अगर रूट के बाहर माइनस लगा है तो वो तो ये वास्तविक संख्या होगी। क्या होगी? वास्तविक संख्या। लेकिन अगर रूट के अंदर माइनस लगा है तो ये अवास्तविक संख्या होगी। और एक ये अवास्तविक संख्या है, लेकिन ये हमारी क्या है? ये वास्तविक संख्या। तो इसको इसमें नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा अवास्तविक संख्या वे होती हैं जिसमें रूट के अंदर माइनस मिल जाए। होता है तो डेफिनेशन कुछ और है, पर अभी समझने के लिए यही समझते हैं, क्योंकि कभी एक वीडियो बनाएंगे अवास्तविक संख्या पर भी। चलो अच्छा, तो अवास्तविक संख्या की झलक पता चली। रूट के अंदर माइनस आएगा, उसको हम सिंपल वे में सॉल्व नहीं कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। आओ देखते हैं वास्तविक संख्याओं पर। वास्तविक संख्या जो होती है, इसको इंग्लिश में रियल नंबर बोलते हैं। जो रियल नंबर हमारे होते हैं, जितने भी नंबर अभी तक आप लोगों ने पढ़े हैं 9th क्लास तक, वो सारे के सारे रियल नंबर है। उसमें अभी तक आपने इमेजिनरी की झलक भी नहीं देखी यार। इमेजिनरी जो होती है वो क्लास 10th में तुमको थोड़ी बहुत झलक दिखला देगी, वो भी द्विघात समीकरण में। आओ देखते हैं। तो जो वास्तविक संख्या होती है वो 3 प्रकार की होती है। एक परमेय संख्या होती है, कि अपरमेय संख्या होती है, और एक दशमलव नंबर्स होती हैं। कौन कौन सी? परमेय संख्या, अपरमेय संख्या, दशमलव नंबर। देखो कुछ मैं लिखता हूँ, ये परमेय संख्या, कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, ये लिखा हुआ, ये लिखा हुआ। इनको विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं बात करूँगा परमेय संख्या की। होते हैं मुख्य रूप से इनके दो ही प्रकार हैं। एक परमेय संख्या होती है जिसको रेशनल नंबर बोलते हैं, और एक अपरमेय संख्या होती है जिसको इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। लेकिन एक दशमलव नंबर होती है, इसमें दशमलव नंबर जो होती हैं, इसमें परमेय और अपरमेय दोनों आ जाती हैं, इसलिए मैंने इसको अलग से नाम लिखा है दशमलव संख्याएं। समझ में आ रही बात कि नहीं? चलो फिर इन सब के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। संख्या को पढ़ने से पहले जानते हैं परमेय संख्या के प्रकार। परमेय संख्या के कुछ प्रकार होते हैं। परमेय संख्या को कैसे पहचानते हैं, इनकी डेफिनेशन क्या होती है, मैं बताता हूँ इनको। लेकिन उससे पहले देखते हैं परमेय संख्या क्या होती है। परमेय संख्या पर क्या, परमेय संख्याओं के प्रकार क्या होते हैं? एक होती है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या, पूर्णांक, सम संख्या और विषम संख्या। और होती है भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, सहअभाज्य संख्याएं। बोर्ड में जगह नहीं बची थी इसलिए मैंने लिखा, अभी बाद में लिख दे रहे हैं। तो इसमें प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक क्या होती है, सम संख्या। क्योंकि परमेय संख्या की परिभाषा को बताते वक्त अभी हमको पूर्ण संख्या की जरूरत पड़ेगी, पूर्णांक की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने पहले इनको बताना उचित समझा। तो सब परमेय संख्या के प्रकार देखते हैं। एक सबसे पहले प्राकृतिक संख्या होती है। प्राकृतिक संख्या जो होती है वो 1 से स्टार्ट होती है, 1, 2, 3, 4, 5। और जो पूर्ण संख्या होती हैं वो 0 से स्टार्ट होती हैं। अब ये क्या होती है प्राकृतिक, ये क्या होती है पूर्ण संख्याएं?
इनको भी जानते हैं। इनको जानने के लिए सबसे पहले हम रेखा को जानते हैं। रेखा को जानते हो सर? रेखा हाँ हमारे गांव में है। अरे वो नहीं यार, इधर रेखा की बात करते हैं, लाइन की बात करते हैं। बिजली वाली लाइन तो नहीं बात कर रहे हैं सर जी? अरे नहीं यार, बिजली वाली नहीं, ये वाली संख्या रेखा की बात करते हैं। अगर ये मैंने एक रेखा बनाई, रेखा पर अगर मैं नंबर को दर्शा दूं, किसको दर्शा दूं? नंबर अर्थात संख्या को दर्शा दूं, तो इसका नाम हो जाता है संख्या रेखा। क्या नाम हो जाता है? संख्या रेखा। हाँ सर, समझ में आई बात। तो संख्या रेखा जो होती है, संख्या रेखा के एकदम मिडिल पॉइंट में जो बीचों बीच वाला बिंदु है वहां पर 0 लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? 0। और जो दाईं ओर लिखते हैं, इधर लिखते हैं +1 +2 +3, मतलब इनफाइनाइट तक ऐसे लिखे जाते हैं। सारे के सारे नंबर प्लस में होते हैं। कितने नंबर होते हैं? प्लस में। कौन से? प्लस में। तो सारे के सारे नंबर इधर जाते हैं, और इधर जो आते हैं इधर -1 -2 -3, इधर जाते हैं माइनस इनफाइनाइट में। संख्या रेखा के दाईं ओर जो नंबर होते हैं वो प्लस में होते हैं, इसको बोलते हैं दाईं ओर। दाईं ओर ऐसे मैं वाइड बोर्ड पे लिख रहा हूँ, जो मेरा दायां वो इसका दायां, जो मेरा बायां वो इसका बायां। ऐसे नहीं कि ऐसे करो सर इसका हाथ इधर है इसका हाथ इधर, ऐसे मुँह करके ऐसे नहीं करना है। ऐसे करना है आराम से, जिस कॉपी पर लिख रहे हो जो हमारा दायां है वो इसका दायां, जो हमारा बायां वो इसका बायां। तो ये दाईं ओर और ये हो जाएगा बाईं ओर। बाईं ओर जो संख्या रेखा पर होता है, गलत हो गया था क्या? जो संख्या रेखा पर अगर दाईं ओर चलते हैं तो दाईं ओर पॉजिटिव नंबर में चलते हैं, जब बाईं ओर चलते हैं तो निगेटिव नंबर में चलते हैं, अर्थात ऋणात्मक, और इधर धनात्मक संख्या है। और बीचों बीच में जो पॉइंट होता है, बीचों बीच में जो पॉइंट होता है वो होता है 0। अब कुछ लोग आए बढ़िया एकदम स्मार्ट बन के, वो बोले हम यहाँ तक जो नंबर है, यहाँ तक जो नंबर है इनको कुछ नाम दे देते हैं। ऐसा इनको समझो कि जैसे मान लो एक क्लास में बहुत से बच्चे बैठे हैं, कोई छोटा सा है, कोई और बड़ा, कोई और बड़ा, कोई और बड़ा, ऐसे हैं। तो कुछ टीचर्स आए और छोटे छोटे बच्चों को निकाले, कुछ इतने लंबाई, कुछ इतनी और कुछ इतनी बड़ी लंबाई, उनको एक ग्रुप का नाम दे दिया, कहा ये ग्रुप ए है। और कुछ टीचर्स आए तो थोड़ा सा बड़े वाले को निकाले, उनको नाम दे दिया ग्रुप बी है। और कुछ और आए तो उनको, कुछ टीचर्स और आए, फिर उन्होंने और जो बड़े बच्चे थे उनको निकाला, उनको अलग नाम दे दिया, उनको बोल दिया ग्रुप सी है। अब ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ये 3 ग्रुप में बांट दिए गए। अब कोई अलग से एक टीचर आया, अब उसको लग रहा है इसमें एक बड़ा बच्चा बैठा है, अब उसने उस बड़े बच्चे को निकालकर दूसरे ग्रुप में रख दिया, फिर उसका नाम दूसरा रख दिया। तो वैसे ही सिंपल से ये नंबर होते हैं। ये समझ जाओ एक पूरा क्लास भरी है, इसमें इतने बच्चों को किसी ने उठाया और उसका नाम रख दिया, कहा ये प्राकृतिक संख्या है। यानी एक से उठाया, एक से जितनी भी उधर नंबर पढ़ रही उतनी जितनी भी नंबर पढ़ रही, बस हाँ वो पूरे पूरे अंक हो, दशमलव संख्याएं ना हो और भिन्न संख्याएं नहीं होती। भिन्न क्या होती है? जो बटे में लिखी होती है। भिन्न संख्या ना हो और दशमलव नंबर ना हो, पूरे पूरे वाले पूरे पूरे अंक हो, जैसे 1 2 3 4 5 6, मतलब पूरा अंक, कटा पिटा ना हो कुछ भी। तो इधर के जितने नंबर है सबको उठाया और एक स्पेशल नाम दे दिया, जिसको बोल दिया प्राकृतिक संख्या। हैं सारी संख्याएं ही, लेकिन उधर के जो इतने नंबर्स हैं उधर के सारे के दाईं ओर को, उसको अलग से स्पेशल नाम रखा। क्या कहा गया? प्राकृतिक संख्या अर्थात नेचुरल नंबर। ठीक है। फिर दूसरा टीचर आया, वो बोला नहीं मैं इसको भी इधर शामिल करेगा इस ग्रुप में। तो ठीक है तुम कर लो भाई। उसने 0 को भी इसमें शामिल कर दिया, तो उसका अलग से नाम, उसी ग्रुप का अलग से नाम रख दिया। अब पहले एक से शामिल था तो प्राकृतिक संख्या, अब 0 को भी उसी ग्रुप में शामिल कर दिया। जब 0 को भी उसी ग्रुप में शामिल कर दिया तो उसका अलग से नाम रखा, कहा होल नंबर कहेंगे हम इन्हें, अर्थात पूर्ण संख्या। क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या। मेरे साथ, पूर्ण संख्या। ठीक है, तो पूर्ण संख्या इन्हें बोलेंगे। अगला बंदा आया और उसने क्या किया? उसने किया कि सारे नंबर जितने भी हमारे संख्या रेखा पर नंबर पड़ रहे हैं, बस शर्त ये है कि वो दशमलव संख्या ना हो, भिन्न ना हो, मतलब कटे पिटे नंबर ना हो, पूरे पूरे वाले अंक हो। उन सबको इकट्ठा किया और उसको उसने अलग से नाम दिया, उसको कहा पूर्णांक, जिसको इंग्लिश में इंटीजर्स बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। तो ये हमारे नंबर्स होते हैं जो इनसे उठाए गए हैं। क्या? प्राकृतिक संख्या से, फिर पूर्ण संख्या, फिर पूर्णांक। जो प्राकृतिक संख्या है इसको n से प्रदर्शित करते हैं। कहीं भी नंबर लिखा हो प्राकृतिक संख्या तो n से प्रदर्शित करते हैं। पूर्ण संख्याओं को w से प्रदर्शित करते हैं, पूर्णांक को z से प्रदर्शित करते हैं। अब देखते हैं, जैसे आओ थोड़ा एग्जाम्पल्स, क्वेश्चन थोड़े हो जाएं थोड़े। जैसे मैं क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, जैसे मैं लिख दूँ -5। अब आपसे कोई पूछे प्राकृतिक संख्या है, तो आपको याद करना प्राकृतिक संख्या तो 1 से स्टार्ट होती है, यानी प्लस की ओर सारी जाती है, यानी माइनस वाली संख्या तो प्राकृतिक संख्या हो ही नहीं सकती। तो ये प्राकृतिक संख्या नहीं है, ये नेचुरल नंबर नहीं है। अब होल नंबर की बात करते हैं, यानी पूर्ण संख्या की। पूर्ण संख्या भी 0 से स्टार्ट होती है, 0 से जितनी भी इधर पढ़ रही है सारी की सारी
होल नंबर है, पूर्ण संख्या है, तो 0 की ये तो 5 तो इधर कहीं पड़ेगा ना, तो ये भी क्या, ये भी पूर्ण संख्या नहीं है, यानी होल नंबर भी ये नहीं है। तो माइनस है क्या, माइनस पूर्णांक है, क्योंकि पूर्णांक जो होते हैं माइनस हो या प्लस हो सब में पड़ता है, तो पूर्णांक है। माइनस क्या है, ये -5 क्या है, एक पूर्णांक है जिसको z से रिप्रेजेंट करते हैं, इंटीजर से। क्लियर है, यानी ये पूर्णांक है। अगर मैं बात कर दूँ 0 की, 0 बहुत कंफ्यूज करता है, तो 0 की अगर मैं बात कर दूँ तो 0 एक प्राकृतिक संख्या है, कोई पूछे तो प्राकृतिक संख्या बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये 1 से स्टार्ट होती है और 0 तो 1 के इधर पड़ता है। 1 के उधर जितनी भी संख्या पड़ेंगी सारी प्राकृतिक संख्या है, 1 से लेकर जितनी भी उधर पड़ रही, तो 0 तो इधर पड़ रहा है, तो 0 क्या है, पूर्ण संख्या। बिल्कुल 0 एक पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या भी है और ये पूर्णांक भी है। क्या है, पूर्णांक, क्योंकि पूर्णांक में भी तो 0 पड़ रहा है, इसमें भी 0 पड़ रहा है, इसमें भी 0 पड़ा है, यानी पूर्ण संख्या भी और पूर्णांक है, लेकिन ये प्राकृतिक संख्या बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद बात करते हैं और दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मैं बात कर दूं 5 मैं मान लो चलो 4 लिख दे रहे हैं, 4। अब कोई आपसे पूछे प्राकृतिक संख्या है, हाँ बिल्कुल है, 1 से इधर पड़ेगी हमारी, प्लस में है। इतना आप याद रखिए, अगर माइनस में कोई संख्या आई तो ना तो वो पूर्ण संख्या होगी और ना ही वो प्राकृतिक संख्या होगी, बस पूर्णांक होगी। क्या होगी, पूर्णांक, वन एंड ओनली वन पूर्णांक होगी। अगर माइनस में हो तो पूर्णांक केवल होगी, ना ही प्राकृतिक संख्या ना ही पूर्ण संख्या। समझ में आई बात, बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं। अब इन्हीं में से कुछ नंबरों को छांट लिया गया, कुछ नंबरों को अलग कर लिया गया, उनको कह दिया गया सम संख्या है, उनको कह दिया, कुछ को कह दिया विषम संख्या है। तो सम संख्या क्या होती है, सम संख्याओं की सिंपल सी डेफिनेशन, वे संख्याएं जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएं उनको सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 20, कुछ भी मान लो ऐसे लिख दिया मैंने, 520 लिख दिया, कोई पीछे सम है कि विषम, तो 2 से विभाजित करके देख लो, 2 से काट कर देख लो, सिंपल पहचानने का देगा, 2 से काट कर देख लो, अगर ये पूरी तरह कट जाए तो ये सम संख्या है, अगर पूरी तरीके ना कटे तो विषम संख्या है। विषम संख्या की परिभाषा क्या, वे संख्याएं जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित ना हो विषम संख्या कहते हैं। सम संख्या जो पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए उनको सम संख्या कहते हैं, सिंपल। उसके बाद बात करते हैं, तो ये हमारे हो गए। चलिए फिर अब आगे बढ़ते हैं। अब पूर्णांक पता चल गया, पूर्णांक क्या होता है पता चला कि नहीं। पूर्णांक वे नंबर होते हैं माइनस में हो चाहे प्लस में हो चाहे 0 वो पूर्णांक होता है, हाँ बशर्ते वो पूर्ण रूप से होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो लेट्स सी द नेक्स्ट। वे संख्या जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं परमेय संख्या कहलाती हैं। P/Q का मतलब क्या होता है, P/Q सिर्फ एक डिनोशन है और कोई मतलब नहीं इसका है। P/Q का मतलब होता है अंश बटे हर, अंश लिख दें और हर लिख दें, अंश बटे हर। ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। कोई भी भिन्न संख्या लिखिए, भिन्न का मतलब 5/6 लिखिए, तो ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को क्या कहते हैं, हर कहते हैं। वे संख्याएं जिनको हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकें परमेय संख्या कहते हैं। बट कंडीशन थोड़ी होती है। कंडीशन क्या होती है, Q 0 नहीं होना चाहिए, अर्थात जो नीचे लिखा है हर 0 नहीं होना चाहिए, हर डज नॉट इक्वल टू 0। और बात करते हैं P और Q दोनों के दोनों पूर्णांक हो। ये पूर्णांक मतलब अब बताया ना मैंने, पूर्णांक अभी बताया था मैंने, पूर्णांक वे संख्या होती है जो माइनस में हो या प्लस में हो या तो 0 हो, सबको पूर्णांक कहते हैं। बस वो कटे पिटे दशमलव में ना हो, बस जितने नंबर तुम देखा है अभी, जितने भी नंबर डिजिट देखा है आपने 1 से लेकर 10 तक की, और या कितने भी बड़े नंबर क्यों ना हो, इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट, 0, ठीक है ना, उनको पूर्णांक बोलते हैं। चलो एग्जाम्पल समझते हैं थोड़े से, अभी आप लोग क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं लिख दूँ 5/6, अब कोई पूछे परमेय संख्या है, तो हम इसको तीनों कंडीशन फॉलो कराएंगे, है कि नहीं। सबसे पहले P/Q में तो अंश बटे हर में है, बिल्कुल है, पहली कंडीशन फॉलो हो गई। दूसरी कंडीशन हर 0 नहीं होना चाहिए, हर 0 है, 0 नहीं है, तो ये भी फॉलो है। तीसरी P व Q दोनों पूर्णांक हो, 5 एक पूर्णांक है, क्योंकि प्लस की तरफ पूर्णांक तो सभी होती है ना, और 6 भी पूर्णांक है, क्योंकि पूर्णांक 5 और 6 चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में हो चाहे 0 सारे पूर्णांक होती हैं। तो P व Q दोनों पूर्णांक है, यानी ये परमेय संख्या है। दिस इज अ परमेय संख्या, ये परमेय संख्या है। अगर मैं लिख दूँ 7/8, 7/-8, अब बताओ P/Q अंश बटे हर में है, बिल्कुल, पहली कंडीशन फॉलो। दूसरी Q 0 है, Q 0 भी नहीं है, क्योंकि हर 0 कहाँ है, 8 है, हर 0 माइनस का 8 है, तो सिंपल सी बात दूसरी भी फॉलो हो गई। तीसरी P और Q दोनों पूर्णांक हो, तो P और Q दोनों के दोनों पूर्णांक है, चाहे माइनस में हो चाहे प्लस, पूर्णांक तो होते ही है सारी, तो पूर्णांक ये भी है, ये भी परमेय संख्या है, बिल्कुल। और मैं अगर बात कर दूँ एक π/3, बहुत पूछा जाता है भाई ये क्वेश्चन। अब कोई पूछे परमेय संख्या है, ट्राई कर लेते हैं। तो पहला नंबर ये हो गया, दूसरा नंबर ये हो गया, तीसरा नंबर ये हो गया। अंश बटे हर में, अंश बटे हर में है, सिंपल, पहली कंडीशन फॉलो। दूसरी Q डज नॉट इक्वल टू 0, Q 0 भी नहीं, दूसरी भी, वाह। तीसरी P और Q दोनों पूर्णांक हो,
क्यू तो 3 तो सर मिला है, प्लस में पूर्णांक है, लेकिन पाई, ये पाई क्या होता है? पाई अभी आपने सुना है नहीं। पाई क्या है? असंख्य रेखा पर कहीं पढ़ी ही नहीं, यानी इसके बारे में हम कुछ जानते नहीं। तो ये सिंपल सी बात, जिसके बारे में हम कुछ जानते नहीं वो पूर्णांक कैसे? तो ये परिमेय संख्या नहीं है, यानी ये परिमेय संख्या नहीं। तो परिमेय संख्या अगर नहीं तो ये कौन सी संख्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। अपरिमेय की दो ही प्रकार की संख्या होती हैं, अपरिमेय संख्या होगी। सिंपल सी बात है। हाँ, अब कोई पूछे परिमेय संख्या क्या होती है तो ये मत कहना कि जिसको हम अंश बटे हर के रूप में लिख दें वो परिमेय संख्या होती है, क्योंकि देख लो अंश बटे हर के रूप में भी है, फिर भी ये परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है ना। और मैं एग्जांपल समझ ले रहा हूँ, रूट 5/4। अब कोई पूछे परिमेय संख्या है? चेक करो, अंश बटे हर में, अंश बटे हर में है, बिल्कुल पहली कंडीशन फॉलो। दूसरी, क्यू डज नॉट इक्वल टू 0, क्यू 0 भी नहीं, दूसरी भी फॉलो। तीसरी, दोनों के दोनों पूर्णांक हो, ये तो पूर्णांक है। रूट 5 के बारे में पता नहीं, क्योंकि प्लस में हो या माइनस में हो चलेगा, ये ऊपर क्या लग गया है अभी इसको तो हम जानते भी नहीं क्या है ये। ठीक है ना। तो ये भी पूर्णांक नहीं है, अर्थात तीसरी कंडीशन नहीं फॉलो हुई, और अगर एक भी कंडीशन फॉलो नहीं होगी तो परिमेय संख्या नहीं होगी, यानी ये भी अपरिमेय संख्या है। क्लियर हुआ कुछ? तो परिमेय संख्या अगर पहचानना तो तीनों कंडीशन फॉलो करो, परिमेय संख्या हो जाएगी। सिंपल सी बात है। क्लियर है कि नहीं? बिल्कुल, आई होप क्लियर हो गया होगा। इसके बाद मैं थोड़े से क्वेश्चन, कुछ 8-10 क्वेश्चन करा दे रहा हूँ आपको। सिंपल, अभी जो भी क्लियरिफिकेशन वो दूर हो जाएगा आपको, मतलब जो भी डाउट बचे हैं, जो भी डाउट बचे हैं आपको वो सारे के सारे दूर हो जाएंगे। तो क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले हम थोड़े कॉन्सेप्ट और पढ़ लेते हैं ताकि क्वेश्चन एकदम क्लियर हो जाए हमारे। तो क्या है कॉन्सेप्ट? उसके बाद अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जो होती है इसको इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। कौन सा नंबर? इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर जो होती हैं इसकी परिभाषाएं वे संख्याएं जो करड़ी में लिखी हों, वे संख्याएं जो करड़ी में लिखी हों अपरिमेय संख्या कहते हैं। करड़ी क्या होती है? इसकी भी कंडीशन होती है कि करड़ी की घात डज नॉट इक्वल टू संख्या की घात, मतलब करड़ी की घात और संख्या की घात बराबर ना हो। करड़ी किसे बोलते हैं? ये जैसे ये लिखी होती है हमारी, जैसे इन्हें बोलते हैं, ये लिख दी मैं √2, ये करड़ी की घात 3, ये करड़ी की घात 4, इसको फोर्थ रूट, इसको थर्ड रूट बोलते हैं, इसको स्क्वायर रूट बोलते हैं, क्यूब रूट बोलते हैं, फोर्थ रूट, ये फिफ्थ रूट, ये सिक्स्थ रूट, इन सबको करड़ी बोलते हैं। इन सबको क्या बोलते हैं? करड़ी। इसको इंग्लिश में इसका नाम होता है स्क्वायर रूट, इसका नाम होता है स्क्वायर रूट, SQUARE, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट बोलते हैं। इसको क्यूब रूट बोलते हैं, क्यूब रूट। इसको हिंदी में पढ़ने से अच्छा इंग्लिश में पढ़ते हैं। हिंदी में पढ़ते हैं करड़ी की घात 4, करड़ी की घात 5, करड़ी की घात 6। इंग्लिश में सिंपल स्क्वायर रूट, क्यूब रूट। इसको फोर्थ रूट पढ़ते हैं, इसको फोर्थ रूट, इसको फिफ्थ रूट, सिंपल सा, इसको सिक्स्थ रूट। पढ़ना एकदम आसान है। करड़ी की यानी जो यहाँ पर लिखी होती है वो करड़ी की घात होती है, इसको इन सबको करड़ी बोलते हैं। यानी अगर जो ऐसे लिखा होता है इसको करड़ी बोलते हैं, जो यहाँ पर लिखा होता है इसको करड़ी की घात बोलते हैं। और अगर यहाँ पर कुछ नहीं लिखा होता तो करड़ी की घात 2 मानी जाती है। कितनी मानी जाती है? 2, 1 नहीं मानी जाती। जैसे किसी की संख्या के अपॉन में 1 मान लिया जाता है, हमेशा गुणे मल्टीपल में 1 रहता है, डिवाइड में 1 रहता है। वैसे यहाँ अगर कुछ नहीं लिखा तो यहाँ पर 2 लिखा होता है। जैसे मैं ऐसे लिखूँ, अगर यहाँ पर 5 लिख दूँ, अब कोई पूछे इस करड़ी की घात क्या है तो 2, इसीलिए नाम इसका स्क्वायर रूट। क्या नाम है इसका? स्क्वायर रूट। चलो बढ़िया है। तो मैंने कहा कि वे संख्याएं जो करड़ी में लिखी हूँ अपरिमेय संख्या कहलाती है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कोई संख्या करड़ी में कैसे लिखी है। एग्जैक्ट कोई डेफिनेशन इसकी नहीं होती है, लेकिन जो मैंने बनाई है सिंपल सी डेफिनेशन आपको एकदम सही से समझ में आ जाएगी। और करड़ी की घात और संख्या की घात बराबर नहीं चाहिए। 2 कंडीशन है, दोनों कंडीशन को फॉलो करा लेंगे, वो अपरिमेय संख्या हमारी बन जाएगी। चलो देखते हैं। जैसे मैं लिख दूँ √2, करड़ी में लिखी है। यहाँ पर संख्या की घात कितनी है? जब अगर कोई भी संख्या ऐसे लिख दें, अगर कोई पूछे इसकी घात कितनी लगी, घात मतलब पावर जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, तो अगर यहाँ पर पावर अगर देखिए तो पावर 1 लगी होती है। कितनी पावर लगी होती है? 1। जब पावर 1 लगी होती है और यहाँ करड़ी की घात जब कुछ नहीं लगा होता तो कितना लिखा होता है? 2, यानी 2, यहाँ पर 2 लिखा और यहाँ पर 1 लिखा है, तो करड़ी की घात 2 संख्या की घात 1 है। और मैंने कहा करड़ी की घात और संख्या की घात अगर बराबर नहीं होनी चाहिए। देखो दूसरी कंडीशन फॉलो हो रही है कि नहीं? तो करड़ी की घात और संख्या की घात बराबर नहीं, अर्थात ये क्या हो जाएगी हमारी? ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी, अपरिमेय। दूसरी बात क्या कहते हैं, जब √3 लिख देते हैं, संख्या की घात कुछ नहीं रहता तो 1, करड़ी की घात तो 2 है, संख्या की घात 1 है, करड़ी की घात 2, दोनों बराबर है? नहीं बराबर है, यानी दूसरी कंडीशन फॉलो है। सबसे पहले करड़ी में लिखी कि नहीं? बिल्कुल करड़ी में लिखी है। और संख्या की घात और करड़ी की घात बराबर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। और मैं बात कर दे रहा हूँ √4, ओहो, यहाँ भी करड़ी घात 1 संख्या घात 2 को तो बराबर नहीं भाई, इसमें यार संख्या विभाजन हो जाता है तो उसको पहले हम अभाजनखंड विधि द्वारा लेते हैं। इसको से
2 दूनी 2 1 इसको 4 को 2 की पावर 1 2 2 बार है तो 2 लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं 2 और 2, यानी इसको लिखेंगे 2 की पावर 2। और यहाँ कड़ी की घात कितनी है 2, संख्या की घात 2 कड़ी की घात 2, ये तो दोनों बराबर हो गए, यानी ये कंडीशन फॉलो ही नहीं हुई, यानी ये परिमेय संख्या बन जाएगी। क्या होगी? परिमेय संख्या बन जाएगी। वास्तविक संख्या जो होती है वो 2 ही प्रकार की होती हैं, एक परिमेय और एक अपरिमेय। अगर संख्या अपरिमेय नहीं होगी तो परिमेय हो जाएगी, और संख्या अगर परिमेय नहीं होगी तो अपरिमेय हो जाएगी। क्लियर है? तो अगर संख्या घात कड़ी घात दोनों बराबर होगी तो ये परिमेय संख्या। और मैं लिख दूँ √5 √6, तो मैंने इतने सारे नंबर लिखे, √5 √6 √7 √8, ये सारी क्या है? हमारी अपरिमेय संख्या हैं, ये सारी अपरिमेय संख्या हैं। और अगर इसको काट कर हम भी देख लेते हैं, इसको काट कर देख लेते हैं, तो इसको लिखेंगे 8 को अगर हम काटेंगे तो 2 दूनी 4 2 चौको 2 दूनी 4 2 चौको 8 2 दूनी 2 एकम 2, 2 की पावर 3 लिखेंगे। इसको क्या लिखेंगे? 2 की पावर 3, यहाँ घात 2 यहाँ की पावर 3, यानी ये भी बराबर नहीं होगी। 7 इसको कटेंगे तो इसमें भी किसी का पावर नहीं बनेगा, सिर्फ इसमें ये संख्या जो है यानी ये वाली संख्या, केवल ये संख्या परिमेय है, बाकी सारी की सारी अपरिमेय है। तो अपरिमेय संख्या मैंने सिंपल वे में समझाने की कोशिश किया है कि वे संख्या जो रूट में लिखी हों और करड़ी की घात और संख्या की घात बराबर न हो, उनको क्या बोलते हैं? उनको अपरिमेय संख्या बोलते हैं। और भी बहुत से एग्जाम्पल है, मैं आगे दिखाता हूँ आपको। कुछ संख्याएं जो होती हैं वो रूट में लिखी होती हैं और फिर भी वो परिमेय संख्या बन जाती है, तो मैं बताऊंगा आपको कौन सी संख्याएं रूट में भी लिखी होती है तो वो परिमेय बन जाती हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं देखता हूँ, अगर कहीं पर लिखा है √1 √4 कितना 9 √16 √25 √225, और भी मैं लिख दे रहा हूँ √784, गुणा कर देंगे। गुणा कर देंगे तो जो नंबर आएगा वो इसका वर्ग कहलाता है। 3 का कोई वर्ग पूछे तो 3 को 3 ही से डिवाइड गुणा कर दो तो 3 त्रिका 9, अर्थात 3 को 3 से ही मल्टीप्लाई कर दो तो 3 त्रिका 9। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करो 4 चौक 16, यानी जो इधर वाली संख्या लिखी होती है ये वर्ग होती है, इनको बोलते हैं पूर्ण वर्ग। अगर 1 का कोई वर्ग पूछे तो 1 को 1 से गुणा कर दो, 1 1 कम 1, यानी 1 का वर्ग 1 होगा। 1 4 9 16, 5 का वर्ग कोई पूछे तो 25, 6 का कोई वर्ग पूछे 6 का होगा 36, इस तरह से होते हैं। मतलब अगर किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा कर दिया जाए तो जो नंबर आता है उसको पूर्ण वर्ग बोलते हैं। अगर संख्या की घात 2 है, संख्या की घात सॉरी अगर करड़ी की घात कितनी 2 है, स्क्वायर रूट जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? स्क्वायर रूट। इंग्लिश में वर्गमूल बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वर्गमूल हिंदी में, और इंग्लिश में स्क्वायर रूट बोलते हैं। अगर कोई भी संख्या रूट में लिखी है और संख्या करड़ी की घात 2 है और वो पूर्ण वर्ग है तो सारी की सारी संख्या परिमेय होती हैं। अगर कोई संख्या पूर्ण वर्ग है, कौन संख्या? पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग है और करड़ी की घात कितनी है 2, तो वो संख्या सिंपल सी बात है सारी की सारी क्या होंगी? परिमेय संख्या होंगी। क्या होंगी? परिमेय संख्या होंगी। क्लियर है? अब परिमेय क्यों होंगी? क्योंकि आओ मैं एक को चेक करा दे रहा हूँ। जैसे ये मान लो 25 लिखी, इसको तुम लिख सकते हो 5 का स्क्वायर। अब यहाँ पर करड़ी की घात और संख्या की घात बराबर हो गई तो सिंपल सी बात है परिमेय बन जाती है। जो ये कंडीशन है यही कंडीशन फॉलो होगी बस, और कोई भी नहीं। अब अगली बात करते हैं, थोड़ी सी और मैं लिख दे रहा हूँ। जैसे मैं लिख दूँ क्यूब रूट 512, यहाँ पर क्यूब रूट कड़ी घात 3 है, और मैं लिख दे रहा हूँ क्यूब रूट 44। अब यहाँ पर कड़ी घात 3 है। अब ये वाली भी परिमेय संख्या है, ये पूर्ण वर्ग नहीं है लेकिन ये पूर्ण घन है। क्या है? पूर्ण घन, क्योंकि ये 8 को अगर 8 को 3 बार मल्टीप्लाई होगा, 8 गुणे 8 गुणे 8, 8 अठाई 64 अट्ठे 512 होता है। 8 को 3 बार अगर तुम मल्टीप्लाई कर दोगे तो 512 आ जाता है। और तुम इसको लिख सकते हो करड़ी की घात 3 और में 8 की पावर 3, यानी अब देखो ये संख्या की घात और करड़ी की घात दोनों बराबर हो गई। अब जब दोनों जहाँ बराबर हो जाएंगी वो बस वो पूर्ण संख्या बन जाएगी। समझ आई बात कि नहीं? सॉरी पूर्ण संख्या नहीं, तब वो परिमेय संख्या बन जाएगी। अभी देखो ये 4 का क्यूब है, 4 का क्यूब है और यहाँ भी क्यूब लगा 3, अब 3 संख्या की घात और यहाँ की घात बराबर हो जाएगी। लिख दो, इसको लिखकर देख लेते हैं। 4 की पावर 3 संख्या की पावर 3 दोनों के दोनों बराबर होगी, परिमेय संख्या बन गई। मेरा कहने का मतलब यहाँ की पावर देखेंगे और अंदर वाला देखेंगे, अगर पूर्ण वर्ग होगा पूर्ण वर्ग तो स्क्वायर लगाएंगे, वो परिमेय संख्या बन जाएगी। और अब 9th में अट गए तो पूर्ण वर्ग तो पता ही होगा यार थोड़ा बहुत। और क्यूब रूट अगर पूर्ण घन है तो अगर यहाँ 3 लगा तो ये हो जाएगा। समझ में आई बात? मतलब यहाँ की घात और संख्या की घात बराबर जहाँ हुई तहाँ वो परिमेय संख्या बन जाएगी। अब मैं लिख दूँ ऐसे √8 लिख दूँ और क्यूब रूट 8 लिख दूँ। इसमें से एक परिमेय है और एक अपरिमेय है।
अब ये देखो, ये 2 का क्यूब है, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 को 3 बार गुणा करोगे, इसको लिख सकते हो 2 की पावर 3 8, यानी ये परिमेय संख्या बन जाएगी। लेकिन इसको नहीं लिख सकते हो, इसको 2 की पावर 3 लिखोगे, यहाँ कड़ी घात कितनी है, कड़ी घात 2 है, 2 और 3 बराबर नहीं, यानी ये अपरिमेय संख्या है, यानी ये अपरिमेय है और ये परिमेय संख्या है। समझ में आई बात, क्लियर है। आई होप मैंने अपरिमेय संख्या बताने की कोशिश किया है और आप लोग को समझ में भी आया होगा। कि एक बार फिर से रिकेप करा देते हैं, अपरिमेय संख्या वे होती हैं जो कड़ी में लिखी हूँ और कड़ी घात और संख्या घात बराबर ना हो, और कुछ कड़ी में संख्या लिखी होती हैं वो परिमेय बन जाती हैं। जैसे वो पूर्ण वर्ग होंगी तो परिमेय बन जाएगी, पूर्ण घन होंगी तो परिमेय बन जाएगी, बशर्ते घन होगा तो यहाँ कड़ी में घात 3 होगा और वर्ग होगा तो कड़ी में घात। अब इसके मैंने परिमेय संख्या बताया, अपरिमेय संख्या बताया, अब बताऊंगा दशमलव संख्याएं। दशमलव संख्याएं वो होती हैं जिसमें दशमलव लगा होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं मान ले रहा हूँ, इधर एग्जाम्पल देख लो थोड़े से। जैसे मैं लिख दूँ 4.567 दशमलव लगा है, सिंपल दशमलव संख्या है। और मैं लिख देता हूँ ये 5.67676767 डॉट डॉट डॉट, इसमें भी यहाँ पर दशमलव लगा है, ये भी दशमलव संख्या है। यानी दशमलव संख्याएं जो होंगी जिसमें दशमलव लगा होगा उसको दशमलव संख्याएं बोलेंगे। दशमलव संख्याएं जो होती है 2 प्रकार की होती हैं। 2 प्रकार कौन कौन सी, एक शांत दशमलव होती है और एक अशांत दशमलव होती है। शांत दशमलव को इंग्लिश में कहते हैं टर्मिनेटिंग पॉइंट और उसको नॉन टर्मिनेटिंग पॉइंट, ठीक है ना। तो जो शांत होती हैं, जो शांत संख्याएं कोई भी हो, इसके एग्जाम्पल देखते हैं। ये शांत संख्याएं जो होती हैं, जैसे मैंने यहाँ पर 2 एग्जाम्पल लिखे, एक में संख्या यहीं पर आकर ठप हो गई, इसके आगे नहीं जा रही, तो संख्या अगर कहीं पर जाते हुए एकदम रुक जाएं, उसके आगे ना बढ़ें, तो उसको बोलते हैं शांत संख्या। अगर संख्याएं आगे बढ़ती जा रही, जैसे मैंने इसमें डॉट 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 लगा दिया, डॉट 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 का मतलब वो इनफाइनाइट तक बढ़ती जा रही, कभी खत्म नहीं होने वाली। तो इसमें देखो 6-7 बार बार आता जा रहा है, कभी खत्म नहीं होगा, बहुत बार है, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं अशांत संख्या। शांत मतलब जो कहीं पर जाकर रुक जाए, अशांत मतलब जो कभी रुके ना, आगे ही बढ़ता जाए। अब बात करते हैं शांत दशमलव की। जैसे 5.678 3.432573245, ये तो कुछ भी कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, कहीं पर जाकर रुक जाए, वो शांत संख्या होगी, सिंपल। जो शांत संख्या होती है, ये सारी की सारी संख्या परिमेय संख्या होती है। कौन सी संख्या होती है, परिमेय संख्या होती है। कहीं पर भी अगर तुमको शांत संख्या लिखी मिली दशमलव में, तो उसको आप परिमेय बोलोगे। क्या बोलोगे, परिमेय संख्या, ठीक है ना। अब आगे बात करते हैं अशांत संख्या की। जो अशांत संख्या होती हैं, अशांत संख्या के अभी मैंने बताया जो कभी रुकने वाली ना हो, अर्थात पीछे डॉट 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 लगाओ, क्या लगाओ, डॉट डॉट डॉट, तो अशांत संख्या होती हैं। अशांत संख्या 2 प्रकार की होती हैं, आवर्ती और अनावर्ती। अशांत संख्या परिमेय भी होती हैं और अपरिमेय भी होती है। तो कुछ परिमेय होती हैं और कुछ अपरिमेय होती हैं। तो जो परिमेय संख्या होती हैं, इसमें पहले आवर्ती कौन सी होती हैं और अनावर्ती कौन सी होती हैं। आवर्ती जो होती हैं उसमें संख्याएं बार बार आती चली जाती है। जैसे 5.6767 मैंने अभी ऊपर लिखा, 6767 डॉट डॉट आता चला गया। तो अगर डॉट डॉट आने लगेगा तो अशांत है, और वही संख्या जो 67676767 वही संख्या 67 बार बार आता चला जा रहा है, ठीक है ना। तो इसको बोलेंगे आवर्ती दशमलव। क्या बोलेंगे, आवर्ती दशमलव संख्या है। और अगर मैंने लिख दिया 5.324325656345 कुछ भी मतलब आ जाए, जिन संख्या के बाद कुछ भी समझ में ना आए क्या आएगा क्या नहीं आएगा, ठीक है ना, या वही संख्या बार बार ना आए, मतलब कि संख्या बार बार रिपीट ना हो, तो उसको बोलेंगे अनावर्ती संख्या। इसमें नॉन रिपीटेशन होता है, इसमें रिपीटेशन होता है संख्या की, सिंपल। जैसे मैं लिख दूँ, और तो अगर संख्याओं का बार बार रिपीटेशन होता है, अगर संख्या वही संख्या बार बार आ रही, तो इसको शॉर्ट में लिखते हैं हम 6.7 बार। ऊपर बार लगाते हैं, क्या लगाते हैं, बार। जितनी संख्या बार बार रिपीट होती है केवल उस पर बार लगाते हैं। जैसे मैं लिख दूं दूसरा एग्जांपल, जैसे मैं लिख दूं 3.42555555 डॉट डॉट डॉट, तो बार बार आ रही संख्या, इसमें कौन सी 5 बार बार आ रही ना, तो 3 पॉइंट्स को शॉर्ट में लिखने के लिए 2.2 और 5 पर लगाएंगे बार, क्योंकि 5 बार बार आ रहा है। ये दोनों तो आ नहीं रहे, तो 5 पर मैं बार लगा दूंगा, 5 बार बार आ रही हैं। तो ये संख्या होती है आवर्ती संख्या। और जो जितनी भी आवर्ती संख्याएं होती हैं वो परिमेय संख्या होती हैं। कौन सी संख्या होती है, परिमेय। जो अनावर्ती संख्या होती है, अनावर्ती संख्या, वो उसमें संख्याओं को पता नहीं रहता कौन सी आएंगी कौन सी नहीं आएंगी, और पता भी रहता है तो उसमें संख्याओं का रिपीटिशन नहीं होता है, मतलब संख्याएं बार बार वो नहीं आएंगी। क्लियर है, बढ़िया है। तो इसमें संख्या बार बार नहीं आएंगी तो वो उसको अनावर्ती बोल देते हैं, अनावर्ती। तो आई होप ये क्लियर होगा। जो अनावर्ती संख्या होती है ये होती है अपरिमेय संख्या। कौन संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है, यानी इरेशनल नंबर होते हैं, और ये रेशनल नंबर होते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। तो मैंने आपको आज परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और दशमलव संख्या पढ़ाई है।
तो जितने भी डाउट रहेंगे आई होप क्लियर हो गए होंगे, और नहीं हुए होंगे तो क्वेश्चन में धुआंधार एंट्री मार जाते हैं। चलो फिर।